दोस्तों, एक ममता नाम की महिला होती है जो अपने घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र लगभग 28 साल होती है। उसका पति जो होता है एक सिविल कंपनी में काम करता है, तो वो अपने ड्यूटी पर होता है। और ममता जो होती है अपने घर में अकेली रहती है, अकेले पूरा काम करती है और खाना बनाती है और सोती है, क्योंकि उसके घर में उसके सास ससुर भी नहीं होते हैं और उसका कोई जेठ भी नहीं होता है, ना ही उसका कोई देवर होता है। दोस्तों, ममता अकेली रहती है और अपने पति को फ़ोन करती रहती है, यानी कि उसका पति जो आकाश होता है महीने 2 महीने में अपने घर चला आता है और अपनी पत्नी से मिलने के बाद वो वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं दोस्तों, और पिछले मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन वो अपने पति के पास फ़ोन करती है, यानी कि 12 जनवरी को फ़ोन करती है और कहती है कि मकर संक्रांति के दिन सबके पति घर आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप भी चले आइए। उसका पति जो होता है आकाश कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा, और उसका पति जो होता है कहता है कल मैं ट्रेन पकड़ लूँगा। और उसके बाद वो छुट्टी लेता है और फिर वो शाम के 4 बजे ट्रेन पकड़ता है और फिर ट्रेन पकड़ने के बाद अपने गांव वापस आने लगता है। ट्रेन पकड़ने के बाद दोस्तों जब वो रास्ते में होता है तो 5 से 6 महीने के बाद वो वापस आ रहा होता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं और वो सोचता रहता है कि इतने महीनों के बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपनी पत्नी ममता से मिलूँगा, तो इतनी जल्दी अगर 5 से 10 मिनट में वहाँ से हट जाऊँगा तो फिर वो खुश नहीं होगी और वो नाराज़ हो जाएगी। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिसके वजह से मैं उसके साथ खूब सारा प्यार करूं, खूब सारी बातें करूं, ताकि मेरी पत्नी मुझसे बहुत खुश हो जाए। उसके बाद दोस्तों उसके दिमाग में इधर उधर के ख्यालात आते हैं और वो गोलियों के बारे में सोचने लगता है। और देखते ही देखते वो अपने गांव के स्टेशन पे पहुंच जाता है और उतरता है स्टेशन पे, तो एक मेडिकल पे जाता है और कुछ गोलियां ले लेता है और फिर अपने घर पहुंच जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है दोस्तों, तो ममता जो होती है 5 महीनों के बाद अपने पति आकाश से मिलती है, तो वो बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसका पति घर आया था, तो उसे खुशी तो होनी ही थी। उसके बाद में शाम हो जाती है दोस्तों, वो अपने दोस्तों से मिलता है और फिर शाम को ममता खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। और उसके करीब आधे घंटे के बाद जो आकाश होता है वो गोलियां खा लेता है और उसके बाद में वो भी अपने कमरे में चला जाता है और फिर अपने पत्नी के साथ जो 3 घंटे तक लगातार जो काम करता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम करता है, 3 घंटे तक जो करता है उसे करने के बाद उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है और उसके बाद जो होता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, एक पति अपने पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोग सोचने पे मजबूर जरूर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट छोटी सी कि आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, ये जो कहानी है ये राजस्थान की कहानी है। राजस्थान के एक छोटे से इलाके में एक ममता नाम की लड़की होती है। दोस्तों, ममता नाम की जो लड़की होती है उसकी उम्र 19 से 20 साल होती है, और जब उसकी उम्र 19 से 20 साल होती है तो उसके जो माता पिता होते हैं उसकी शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों, उसकी शादी करने के लिए उसके माता पिता जो होते हैं बहुत सारे लड़कों की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आता है। और करीब 3 महीनों तक लगातार खोज करने के बाद उन्हें एक लड़का मिल जाता है उन्हीं के गांव के बगल का, जिसका नाम आकाश होता है। आकाश के माता पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं और आकाश एक सिविल कंपनी में नौकरी करता है। दोस्तों, आकाश को देखने के बाद में उसके माता पिता उसे पसंद कर लेते हैं और फिर उसकी मुलाकात अपनी बेटी ममता से करवाते हैं। और जब ममता उससे मिलती है तो ममता भी उसे पहले ही नज़र में पसंद कर लेती है और शादी के लिए हाँ भर देती है। दोस्तों, शादी की तैयारियां होने लगती हैं और करीब 1 महीने के बाद शादी की डेट रखी जाती है। ममता और आकाश की शादी होती है और शादी होने के बाद ममता जो होती है अपने पति आकाश के घर पे पहुंच जाती है। दोस्तों, जब वो अपने पति के घर जाती है तो उसके घर पे कोई होता नहीं है, सिर्फ उसका पति होता है और ममता होती है। उस घर में सिर्फ 2 परिवार होते हैं, यानी कि उसके सास ससुर इस दुनिया में तो पहले से नहीं थे और उसका ना कोई जेठ होता है और ना ही कोई देवर होता है और ना ही कोई उसकी ननद होती है। उस घर में सिर्फ और सिर्फ ममता अपने पति आकाश के साथ रहती है। दोस्तों, करीब 5 महीनों तक ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, 5 महीने की छुट्टी लेकर जब आकाश घर आया था तो 5 महीने के बाद उसकी कंपनी से उसे फ़ोन आने लगे
और बोले कि तुम्हारा छुट्टी पूरा हो चुका है, अब तुम अपनी ड्यूटी पे आ जाओ। दोस्तों आकाश जो होता है अपनी पत्नी ममता से कहता है कि मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शादी के लिए 5 महीने की छुट्टी ली थी और मेरा 5 महीना पूरा हो चुका है, तो अब मुझे कंपनी में ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो वहाँ के बहुत सारे काम खराब हो जाएंगे। उसके बाद ममता कहती है कि आप मत जाइए, आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप यहीं पर कोई काम कर लीजिए। लेकिन आकाश कहता है कि नौकरी छोड़ दूंगा तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई बिजनेस कर लूँ। उसके बाद उसकी पत्नी भी कुछ समझदार होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो वो अपने पति को कहती है कि ठीक है आप चले जाइए, लेकिन आप महीने 2 महीने मेरे से मिलने ज़रूर आना। उसके बाद आकाश अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और महीने 2 महीनों में अपनी पत्नी से मिलने आता रहता है। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं और करीब 5 से 6 महीने का समय बीत जाता है। और इसके बाद दोस्तों 5-6 महीने के बाद आकाश को खूब सारा काम मिलने लगता है और उसको छुट्टी नहीं मिलती है कि वो अपनी पत्नी से आकर मिल सके। 5 महीनों तक आकाश अपनी पत्नी से नहीं मिलता है। दोस्तों करीब करीब ये 2024 में जाता है और महीना 2025 का लग जाता है, साल बदल जाता है, यानी कि जनवरी का दिन आ जाता है। दोस्तों 2025 जनवरी का जब समय आ जाता है तो फिर उसकी पत्नी जो होती है, जनवरी में दोस्तों आपको पता है एक त्यौहार पड़ता है, मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदुओं में पड़ता है, जो 14 जनवरी को था। 12 जनवरी को उसकी पत्नी ममता आकाश के पास फ़ोन करती है कि सबके पति घर आ चुके हैं और आप ही नहीं आए हो, आप भी घर आ जाइए, त्यौहार मना लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। उसके बाद आकाश जो होता है कहता है कि ठीक है, मैं कंपनी में बात करता हूँ, छुट्टी मिल जाएगी तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों वो कंपनी में अप्लाई करता है, अपना एप्लीकेशन डालता है और उसके बाद उसे छुट्टी मिल जाती है और वो अपनी पत्नी ममता को बोलता है कि मैं घर आ रहा हूँ। और अगले ही दिन वो शाम के 4 बजे जहाँ पर रहता है वहाँ से ट्रेन पकड़ लेता है और अपने घर आने लगता है। दोस्तों रास्ते में जब ट्रेन में आकाश होता है तो सोचता रहता है कि 5 से 6 महीने बाद मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए। अगर 5 से 6 मिनट में ही मैं उससे प्यार करके उससे दूर हो जाऊँगा तो उसे बुरा लगेगा और मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को ज़्यादा समय दे सकूं और उससे ज़्यादा बातचीत कर सकूं। उसके बाद दोस्तों वो कुछ गोलियों के बारे में सोचता है और धीरे धीरे अगली सुबह दोस्तों यानी कि 13 तारीख को वो आकर अपने गांव के स्टेशन पे पहुंच जाता है। दोस्तों जब अपने गांव के स्टेशन पे पहुंचता है तो एक मेडिकल पे जाता है और कुछ दवाइयां लेता है और उन दवाइयों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है और रात को थका हुआ होता है तो आराम कर लेता है। और दोस्तों सुबह जब होती है 14 नवंबर का दिन आता है और वो अपने दोस्तों से दिन में मिलने जाता है और मिलने के बाद घूमने के बाद शाम को वापस आता है तो उसकी पत्नी खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद दोनों खाना खाते हैं और फिर ममता अपने पति आकाश से पहले अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दोस्तों आकाश आधे घंटे तक कहीं घूमता है और घूमने के बाद गोलियां खाता है और गोलियां खाने के बाद अपने रूम में पहुंच जाता है। दोस्तों जब आकाश वहां पहुंचता है तो आपको बता दें कि 3 घंटे तक लगातार अपनी पत्नी के साथ जो काम करता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वो अपनी पत्नी के साथ 3 घंटे तक इस तरह का काम करता है कि उसकी पत्नी जो होती है कहीं ना कहीं उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों 3 घंटे तक ये सब करने के बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर आकाश ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया होगा। दोस्तों वो सब करने के बाद में वो जब उसकी पत्नी बोलती नहीं है तो वो हैरान हो जाता है और उसे बुलवाने लगता है और सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी ममता बोलती क्यों नहीं है। कुछ देर तक उसे बुलाता है, जब वो नहीं बोलती है तो दोस्तों उसे लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचता है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर डॉक्टर लोग उसका चेकअप करते हैं और उसके बाद में उससे पूछते हैं कि आखिर इनको क्या हुआ। फिर वो डॉक्टर लोगों को कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी कहानी सच बता देता है ताकि उसकी पत्नी ममता को कुछ हो ना जाए। पूरी कहानी सच बताता है और इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं उसका इलाज करते हैं, ममता ठीक हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर जो होते हैं वहाँ के आकाश को समझाते हैं कि तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया है वो गलत किया है, कहीं ना कहीं इससे तुम्हारी पत्नी की जान भी जा सकती थी। वैसे तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारी पत्नी ममता की जान बच गई और आज के बाद ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे दोनों के लिए ये खतरा का विषय बन सकता है। उसके बाद डॉक्टर उसे जब समझाता है तो उसके सामने हाथ जोड़ता है और पैर पड़ने लगता है कि डॉक्टर साहब आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा बात करने के, ज़्यादा प्यार करने के चक्कर में
उसकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं खतरे में डाल दिया। आज के बाद मुझसे ये सब नहीं होगा। और इसके बाद अपनी पत्नी को लेकर घर चलाता है और फिर दोस्तों उसके बाद वो नौकरी से रिजाइन दे देता है और लगातार अपने ही घर पे रहता है, अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी जीने लगता है। और उसके बाद एक बिजनेस कर लेता है और उसी बिजनेस से उसका जीवन यापन होने लगता है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह के जो कांड करते हैं वो किस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग होंगे। तो इसीलिए दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ और जागरूक कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आपके बच्चे बर्बाद हो जाए, आपका घर परिवार बर्बाद हो जाए। जिस तरीके से आकाश ने अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार करने के चक्कर में कुछ ऐसा किया दोस्तों जिसकी वजह से उसकी पत्नी ममता की जान खतरे में हो गई। तो आप लोग भी दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और इस तरह की मानसिकता अपने दिमाग में ना लाएं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आपका घर परिवार तहस नहस हो जाए। तो दोस्तों इस कहानी में मुझे ऐसा लगता है कि आकाश ने जो किया वो गलत किया, कहीं ना कहीं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जो लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर इस कहानी में आकाश ने सही किया या गलत किया। और साथ में आप लोग अपना नाम और अपने ज़िले का नाम वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट फिर से आप लोगों से कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।